हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, इसके एग्जांपल्स 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी एग्जांपल 4 में क्या गिवन है। इन अ ट्राइंगल ABC, द बाइसेक्टर AD of angle A is perpendicular to side BC. Show that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles. यहाँ पे हम लोग को ट्राइंगल ABC गिवन है, जिसमें ये गिवन है कि AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, और साथ में ही ये परपेंडिकुलर है BC साइड पर, ये हम लोग को गिवन है। अब क्योंकि ये AD साइड जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है और साथ में ही ये BC साइड पर परपेंडिकुलर है। देन हम लोग को शो करना है कि AB is equal to AC and ABC, ट्राइंगल ABC is isosceles, कि AB AC के इक्वल है। जब हम ये प्रूव कर देंगे तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल वैसे भी हो जाएंगे, है ना, ट्राइंगल प्रूफ हो जाएंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसमें गिवन लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि AD बाइसेक्टर गिवन है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BAD की जो वैल्यू है, इस एंगल की जो वैल्यू है वो एंगल CAD के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये हम लोग को गिवन है। देन टू प्रूव कराना है कि AB इज इक्वल टू AC एंड ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। प्रूफ देखिए, जब हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ABD वाला ट्राइंगल और ACD वाला ट्राइंगल, तो ये चीज हम लोग को गिवन है कि एंगल BAD जो है एंगल CAD के इक्वल है, ठीक है, ये चीज हम लोग को गिवन है। फिर यहाँ पे जो है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसलिए ADB की वैल्यू और ADC दोनों ही एंगल्स जो है ये 90 डिग्री के होंगे और AD साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ट्राइंगल्स लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। एंगल BAD is equal to angle CAD because ये given है। Then AD साइड जो है वो AD के इक्वल है, ये भी हम लोग कॉमन साइड कह सकते हैं, कॉमन साइड है। और एंगल कौन सा, ADB वाला एंगल, एंगल ADB is equal to एंगल ADC is equal to 90 डिग्री। और यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, या हम लोग गिवन ही लिख सकते हैं यहाँ पे रीजन में। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लगी है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये एंगल हो गया, इंक्लूडेड साइड हो गई और एंगल हो गया। तो बाय ASA रूल, तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट शो करा दिए हैं, तो इट मींस AB साइड जो है वो AC के इक्वल होगी बाय CPCT, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। या हम लोग कह सकते हैं अब AB क्योंकि AC के इक्वल है, तो अब ट्राइंगल ABC में जब AB AC के इक्वल है तो इट मींस ट्राइंगल ABC कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। एग्जांपल 5 में क्या गिवन है, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. Show that BF is equal to CE। देखिए यहाँ पे हम लोग को ट्राइंगल ABC में ये गिवन है
कि ए बी साइड जो है ए सी के इक्वल है। ये दोनों कैसी साइड्स हैं? इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। तो ए बी साइड हमें ए सी साइड के इक्वल यहाँ पे गिवन है। फिर क्या कहा गया है कि ई जो है, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। यहाँ पे ई जो है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट गिवन है ई, और एफ जो है वो ए सी साइड का मिड पॉइंट गिवन है। तो हम लोग को शो करना है कि बी एफ इज इक्वल टू सी ई, यानी कि बी एफ जो है वो सी ई के इक्वल है। ये चीज हम लोग को यहाँ पे शो करानी है। तो इसका गिवन लिख लेते हैं, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB and AC of triangle ABC respectively. To prove that BF is equal to CE. Proof. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को साइड कौन सी इक्वल शो करानी है? यहाँ पे हमें CE जो साइड है वो BF के इक्वल यहाँ पे शो करानी है। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, कौन सा? AFB वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ABF ये ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे इस तरीके से, ये हो गया AEC वाला ट्रायंगल। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे हमें AB साइड जो है AC साइड के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। तो AB साइड जो है वो AC के इक्वल हो गई। देन एंगल A देखिए दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो ये एंगल इक्वल हो गए। फिर हम लोग से क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि देखिए AF जो है वो AC का मिड पॉइंट है ना। अब देखिए क्योंकि ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, अगर हम इसका हाफ करें, AB का हमने हाफ कर दिया और इधर हमने AC का हाफ कर दिया, ठीक है। तो हाफ ऑफ AB, जब AB साइड AC के इक्वल है तो इनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा एक दूसरे के। और AB का अगर हम हाफ पार्ट करेंगे, AB का हाफ पार्ट करेंगे तो हम AE लिख सकते हैं, क्योंकि E जो है वो AB का हमें मिड पॉइंट गिवन है। तो AE लिखते हैं, इसकी जगह पे हाफ ऑफ AB की जगह पे AE हो गया। और इसी तरीके से AC का हाफ हम AF लिख सकते हैं, बिकॉज F जो है हमें AC का मिड पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे हम हाफ ऑफ AC की जगह पे AF लिख देते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अब हमें क्या मिला कि AF वाली जो साइड है वो हमें AE के इक्वल मिल रही है। तो हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, सो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट कि हाफ ऑफ AB को हम क्या लिख रहे हैं? AE इज इक्वल टू AF, because E and F are midpoints of AB and AC, ठीक है। अब ये चीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव करा दी। अब हम ट्रायंगल लेंगे ABF वाला ट्रायंगल और AEC वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में अब AB साइड जो है AB इज इक्वल टू AC, बिकॉज ये हम लोग को गिवन है। देन हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और ये हो गया कॉमन एंगल। और अब हमने ये चीज ऑलरेडी प्रूव कराई है कि AE इज इक्वल टू AF, है ना। और इसका रीजन लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, लाइक दैट कि ट्रायंगल ABCD
एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है, देखिए साइड एंगल साइड वाली कंडीशन, ठीक है। तो बाय SAS रूल, सो दिस इंप्लाइज दैट कि अब हम लोग कह सकते हैं कि BF वाली जो साइड है वो CE के इक्वल है, बिकॉज बाय CPCT, ठीक है। इसके सामने की साइड ये हो गई, इसके सामने की साइड ये हो गई, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। So BF is equal to CE by CPCT, hence proved। Example 6 में क्या गिवन है, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, D and E are points on BC such that BE is equal to CD, show that AD is equal to AE। यहाँ पे हमें प्रूव कराना है। यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसपे ये गिवन है कि AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल है। फिर क्या कहा गया है कि D और E जो है पॉइंट्स गिवन है BC के, और जिसमें ये इस तरीके से है कि BE की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है BE की, वो किसके इक्वल है, CD की लेंथ के इक्वल है, इसके इक्वल है, इज इक्वल टू CD, ठीक है। देन हम लोग को शो करना है कि AD साइड, ये जो AD साइड है वो AE के इक्वल है, ये चीज हम लोग को यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्टली इसका गिवन लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC and BE is equal to CD, ठीक है। टू प्रूफ कराना है कि AD is equal to AE, प्रूफ। तो ट्राइंगल्स को अगर हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दें, यहाँ पे ABD वाला ट्राइंगल और ACE वाला ट्राइंगल, इनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देंगे तो हम लोग AD इज इक्वल टू AC है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने के लिए हमें 3 कंडीशंस चाहिए होंगी। यहाँ पे देखिए AB साइड AC साइड के इक्वल गिवन है, इट मीन्स अगर हम ट्राइंगल ABC लेते हैं, ठीक है, हम ये दोनों साइड्स हटा देते हैं। अब ABC वाले ट्राइंगल में दो अपोजिट साइड्स ये इक्वल है, तो इट मीन्स अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इट मीन्स एंगल C जो है वो यहाँ पे एंगल B के इक्वल है, ये चीज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। देन एक चीज तो हम लोग को ये मिली, और AB इज इक्वल टू AC, ये तो हम लोग को गिवन ही है, यहाँ पे ये साइड्स हम लोग को इक्वल गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे ये दिया गया है कि BE जो है वो CD के इक्वल है। अब अगर हम ट्राइंगल लेते हैं कौन सा, ADB वाला ट्राइंगल, तो ये DE लाइन जो है ये एक्स्ट्रा है ना, हमें क्या चाहिए, BD साइड चाहिए। तो अगर हम BE में से DE को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, क्या किया हमने, BE में से DE को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिला, BD साइड मिली, है ना। और BE किसके इक्वल गिवन है, CD के इक्वल गिवन है। अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं AEC वाला, तो इसमें भी ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि CD में से हम DE को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने क्या किया, BE इज इक्वल टू CD हम लोग को गिवन था, हमने सेम चीज दोनों ही साइड में सब्ट्रैक्ट करी है, तो इक्वेशन तो हमारी बैलेंस रही ना। यहाँ पे DE इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, DE को हमने इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे हमें BD साइड मिली, और यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या साइड मिली है, CE साइड मिली है, ठीक है। क्या किया, CD में से DE को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें CE साइड मिल गई। अब हमारे पास में BD साइड जो है वो CE के इक्वल है, तो अब हम दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, बिकॉज AB is equal to AC which is given, this implies that कि एंगल B is equal to एंगल C, और इसका रीजन क्या हो गया, एंगल्स opposite to
इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल मिल गया। फिर हम लोग ये चीज प्रूव कराएंगे कि बिकॉज बी ई इज इक्वल टू सी डी, और ये हम लोग को गिवन था क्वेश्चन में ही। दिस इम्प्लाइज दैट कि बी ई माइनस डी ई इज इक्वल टू सी डी माइनस डी ई, और दिस इम्प्लाइज दैट कि बी डी साइड इज इक्वल टू सी ई साइड। ठीक है, तो अब हम दोनों ट्राइंगल्स लेकर के इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है हम लोग को। देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमने प्रूफ कराया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन था। एंगल बी एंगल सी के इक्वल हम लोग ने प्रूफ कराया है। देन बी डी साइड इज इक्वल टू सी ई साइड, और ये भी हम लोगों ने प्रूफ कराया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है? एस ए एस वाली कंडीशन। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाय एस ए एस रूल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट अब हम लोग कह सकते हैं कि ए डी साइड जो है वो ए ई के इक्वल है बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ए डी साइड इज इक्वल टू ए ई साइड बाय सी पी सी टी। ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी, हेंस प्रूव्ड। आई होप तीनों ही एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।